जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बाल कांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था शिव जी और पार्वती जी के विवाह का, और विवाह जो है संपन्न हो गया था जब शिव जी जो है भूत पिशाचों की बारात के साथ पहुंचते हैं पार्वती जी के यहाँ, हिमालय जी के यहाँ पहुंचते हैं। तब उनकी माता जो है, पार्वती जी की माता मैना जो है, शिव जी का ऐसा रूप देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा चकित हो जाती है और बेहोश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ से कूदकर जान दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं कराऊंगी। तब नारद जी आते हैं, समझाने आते हैं। उन्हें जैसे ही सूचना मिलती है कि विवाह जो है रुक रहा है, तब नारद जी जो है पिछले जन्म की कथा बताते हैं कि पार्वती जी पिछले जन्म में सती के रूप में हुई थी और अपने पिता के यहाँ वो जो है अग्नि में स्वाहा हो गई थी। ये तो खुद ही आपके घर में जो जन्मी है पार्वती जी, ये तो खुद ही जगत जननी है। तो ये जानकर जो है उनके माते पिता जो है पार्वती जी के, मैना और हिमालय जी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी विवाह का जो भी समारोह होता है वो सब संपन्न करते हैं। अब चलिए मैं पिछले दोहे से आप सभी को जोड़ती हूँ। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अब, हो ही प्रसन्न बरु देहु। अर्थात अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्वती जी के पिता हैं हिमालय, वो बोल रहे हैं शिव जी से, हे नाथ, यह उमा मेरी जो बेटी है मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। प्राण सम गृह किंकरी करहूँ, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब एक पिता जो है पुत्री की विदाई पर कैसे शब्द बोलेगा, भावुक होकर वो ऐसे ही बोल रहे हैं अपने दामाद शिव जी से। अब होई प्रसन्न बरु देहु, अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। हिमालय राज कहते हैं, पर्वतराज हिमालय शिव जी से। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर निवाकर घर गईं। गवनी भवन, भवन अर्थात अपने घर गए, चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दिन्ही। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। हर माता अपनी पुत्री को जो है अच्छी शिक्षा देती है। विवाह होता है तब विवाह से पहले भी शिक्षा देती है कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए। उसी तरीके से जो पार्वती जी की माता है मैना, वो जो है अपनी पुत्री को शिक्षा देती हैं और क्या कहती हैं, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देऊ न दूजा। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। नारी धर्मो पति देऊ न दूजा, उनके लिए पति ही देवता है। नारी का ये धर्म है पति की पूजा करना, और यही उनका धर्म है, वही उनके देवता है। देव न दूजा, और कोई देवता नहीं है। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। बहुरी लाई उर लीन ही कुमारी, अपने पास छाती से उनकी माता ने, पार्वती जी की माता मैना ने उन्हें अपनी छाती से चिपका लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुखु नाही। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। भे अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीन कुसमय बेचारी। वो कहती है माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। वही कह रहे हैं तुलसीदास जी
कि जो पार्वती जी की माता है वो वियोग कर रही हैं पुत्री से अलग होने का, लेकिन अपने आप को संभाल भी रही हैं कि इस समय अगर मैं रोऊंगी तो मेरी पुत्री भी है मुझे देखकर भावुक हो जाएंगी। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। मैं ना बार बार मिलती भी हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। परम प्रेम कछु जाई न बरना। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना। पुनि पुनि अर्थात बार बार वो पार्वती जी के चरण पकड़ रही हैं। परम प्रेम कछु जाई न बरना। मैं ना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। कछु जाई न बरना मतलब हम इस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं। सब नारही मिली भेटी भवानी, जाई जन्नी उर पुनि लप टानी। अर्थात भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटे। जाई जन्नी, जन्नी अर्थात पार्वती जी, जाई जन्नी उर पुनि लपटानी, अपनी माता से वो लिपट गई। अब यहाँ पर छंद है। जननी बहोरी मिली चली उचित असीस, सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकती मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चली, सब अमर हर्ष सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। बार बार जब बेटी का विवाह होता है, विदाई का समय आता है, तो वो माता पिता के लिए बेहद ही कष्टदायी होता है। दिल पर पत्थर रख के वो अपनी पुत्रियों को विदा करते हैं। उसी भांति जो पर्वतराज हिमालय हैं और मैना है, वो अपनी पुत्री पार्वती जी के विदाई पर बहुत ही ज़्यादा शोक व्यक्त कर रहे हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश की ओर चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। सब अमर हर्षे सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। अब यहाँ पर दोहा है। चले संग हिमवतु तब पहचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषी कर विदा कीन वृष केतु। अर्थात तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। चले संग हिमवतु तब, हिमवान जो हैं पार्वती जी के जो पिता हैं वो साथ में विदाई के साथ में कुछ दूर तक जब गए, आगे पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषी करी विदा कीन वृष केतु। वृष केतु अर्थात शिवजी, शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। पर्वतराज जो हिमालय है, हिमवान है, तो वहाँ पर जितने भी पर्वत थे सब सम्मिलित हुए थे विवाह में और सरोवर को भी बुलाया गया था। तब हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी जो है विदाई की। सब कर विदा कीन हिमवाना, सबकी अच्छे से उन्होंने विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। जो सभी देवता सम्मिलित हुए थे विवाह में शिवजी और पार्वती जी के, अब सब जो हैं अपने अपने लोकों में चले गए हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न
कहूँ बखानी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी अपने आप को कितना दैन्य दिखाते हैं, कहते हैं मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं माता पार्वती के जो श्रृंगार का वर्णन कर पाऊँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। ये इतना ही बड़े, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला और खुद कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जगत मातु पितु शंभु भवानी, वो तो जगत के माता पिता हैं। तेहि श्रृंगारु न कहूँ बखानी, मैं बखान नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणः समेत बसहि कैलासा। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊँ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊँ। अर्थात वे नित्य नए विहार करते, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। विहार करते मतलब नई नई जगहों पे जाते शिव जी और पार्वती जी। हर गिरिजा बिहार नित नयऊँ, हर अर्थात शिव जी, गिरजा पार्वती जी, बिहार नित नयऊँ, यही विधि विपुल काल चली गयऊँ, ऐसे ही समय बीतता चला गया। तब जन्मऊँ षष्ठ बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जही मारा। अब देखिए, तब 6 मुख वाले पुत्र अर्थात कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। ये तो मैंने आपको पिछले प्रसंग में भी बताया था कि जब तारकासुर नामक जो राक्षस था, उसको ये वरदान मिला था कि उसकी जो मृत्यु होगी वो शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से होगी। इसलिए सभी देवताओं ने शिव जी की समाधि भंग कराई थी ताकि वो पार्वती जी से विवाह कर पाए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। अब यहाँ पर छंद है। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रताप पुरुषारथु महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यहाँ उमा शंभु विबाहु जेन, नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखी पावही। अर्थात स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु अर्थात शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगल कार्यों में सदा सुख पाएंगे। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि उन्होंने जो कार्तिकेय जी का जो जन्म है वो बहुत ही संक्षेप में कहा है, बहुत ही थोड़े में इसलिए कहा है क्योंकि हर कोई उनके बारे में जानता है। और वो भी कह रहे हैं कि इस कथा को जो भी शिव जी और पार्वती जी का मिलन कैसे हुआ, इसको सुनेंगे, गाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो उन्हें ज़रूर जीवन में फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दोहा है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु, बरने तुलसी दासु किमी, अतिमति मंद गवारु। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मैं क्या उनके चरित्र का बखान करूं। चरित सिंधु गिरिजा रमन अर्थात सिंधु अर्थात समुद्र के समान है। वेद न पावहूँ पार, वेद भी उससे पार नहीं पा पाए हैं, तो मैं तो तुच्छ तुलसीदास हूँ। बरने तुलसी दासु किमी, अतिमति मंद गवारू। वो क्या कहते हैं, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी देखिए कितनी दैन्यता दिखा रहे हैं कि मेरा जैसा मंद बुद्धि इंसान, मेरे जैसा मंद बुद्धि भक्त कैसे शिव जी का वर्णन कर पाएगा, मैं तो उसका पार ही नहीं लगा सकता। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा,
भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। ये जो कथा जो थे, आप जानते ही हैं ये कथा कौन किसको सुना रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज मुनि को ये कथा जो है सुना रहे हैं। तो वही बोलते हैं, शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही उन्होंने सुख पाया। बहु लालसा कथा पर भाड़ी, नैनी नीरू रोमावली ठाड़ी। कथा सुनने की उनकी लालसा जो है और बढ़ गई। भरद्वाज मुनि जी की जो लालसा है कथा सुनने की, राम जी का चरित्र सुनने की, और बढ़ गई। नैन नहीं नीरू रोमावली ठाड़ी, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों में जल बढ़ाए, रोम रोम जो है अंग अंग उनका पुलकित हो गया भरद्वाज मुनि जी का ये शिव जी की कथा सुनकर। और वो अब सोचे, जब शिव जी की कथा सुनने में उन्हें इतना आनंद आया है, आगे राम जी की कथा जब सुनेंगे तो कितना अति आनंद आएगा। ये सोच के भरद्वाज मुनि जो है उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हो गए। ओहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुमहु प्राण सम प्रिय गौरीसा। फिर क्या बोलते हैं, हे मुनीश तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी बोल रहे हैं भारद्वाज ऋषि से, वही कथा सुना रहे हैं। तब वही बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म जो है धन्य हो गया, तुम पे विशेष कृपा है शिव जी की। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनहु न सोहाई। शिवजी ने चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर देखिए साफ साफ कह दिया गया है, अगर शिवपद कमल जिनहि रति नाही, जिनको शिव जी के चरण में जिनको प्रीति नहीं है, शिव जी के चरण में अनुराग नहीं है जिनको, राम ही ते सपनौ न सोहाय, राम जी उन्हें सपने में भी नहीं प्राप्त हो पाएंगे। मतलब दूर की बात है असलियत में पूजा करना, जिनकी अगर शिव जी में प्रीति नहीं है तो राम जी को भी वो नहीं पा पाएंगे। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरण में निष्पट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। राम भक्त का लक्षण देखिए कितना, मतलब किससे गुजरना है आपको राम भक्त होने के लिए। आपको पहले शिव जी, भोलेनाथ जी, विश्वनाथ जी, उनके चरण में अनुराग होना चाहिए, तब आप एक राम भक्त कहलाएंगे। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? बिनु अग तजी सती असी नारी, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया है। पुनि करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? वही बोल रहे हैं, शिव सम को रघुपति व्रत धारे। शिव जी के समान रघुनाथ जी की व्रत धारण करने वाला कौन है कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया शिव जी ने, और श्री राम जी के भक्ति में लीन हो गए, समाधि में लीन हो गए। उनके जैसा भक्त हो ही नहीं सकता, शिव जी के जैसा भक्त। बिनु अग तजी सती असी नारी, अपनी पत्नी का जिन्होंने त्याग कर दिया। पुनि करी रघुपति भक्ति दिखाई, जिन्होंने अपनी भक्ति पूरे संसार को दिखाया। को शिव सम राम ही प्रिय भाई, और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाया। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा हो सकता है? अब यहाँ पर दोहा है, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बेकार।
मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। यही कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी कि पहले मैंने श्री राम जी की कथा इसलिए सुनाई। वैसे भरद्वाज जी जो हैं राम जी की कथा सुनना चाहते थे, पहले उन्होंने शिव जी की इसलिए सुनाई कि अगर उनको शिव जी में जो कहते हैं ना उनके चरण में अनुराग हुआ, तो भरद्वाज जी को तो शिव जी की कथा सुन के उन्हें इतना आनंद आया है, तो आगे राम जी की कथा सुनकर उन्हें कितना आनंद मिलेगा। वही कह रहे हैं कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहो सुनाओ अब रघुपति लीला। अब क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुखु मन मोरे। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। सुनु मुनु आजु समागम तोरे, जो मेरे मन में आनंद हुआ है, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे, कि मैं अपना सुख बता नहीं सकता हूँ कि मुझे आपसे मिलकर कितनी प्रसन्नता हो रही है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। कहीं न सकई सत कोटि अहिसा, मतलब 100 करोड़ शेष जी भी उनका पार नहीं लगा सकते हैं राम जी की कथा का। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनुपानी। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कथा सुनाता हूँ। अब कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं, मतलब सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले। वही बोल रहे हैं कि जो भी बोल रहा हूँ मैं, सरस्वती जी जो हैं वो तो सिर्फ कठपुतली हैं, करवा कौन रहे हैं? श्री रामचंद्र जी। करने वाले सूत्रधार तो वही हैं, वही बुलवा रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर नचा वहीं बानी। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वो नचाया करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप राम जी की भक्ति में लीन हैं तो सरस्वती जी जो है राम जी की जो सूत्रधार है राम जी, वो सब आप जो कह रहे हैं वो आप नहीं कह रहे हैं, सूत्रधार कोई और है, कथा कोई और ही करवा रहा है, आपके मुख से बुलवा रहा है। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसद तासु गुण गाथा। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, उन्हीं किनको? उन सूत्रधार को जो पूरे विश्व को कठपुतली की तरह नचाते हैं, मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। बरनौ बिसद तासु गुण गाथा, और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। परम रमय गिरु बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय, जहाँ शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। अर्थात सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। कहाँ पर? जहाँ शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। वे
सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनहु नहीं जाहे। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। जहाँ पर शिव जी वास करते हैं, बरगद के पेड़, बरगद अर्थात दृढ़ निश्चय वाले, तो वही शिव जी हैं जो एकदम अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है। हरि और हर से विमुख, धर्म रति नाही, जिनकी धर्म में रति अर्थात प्रीति नहीं है। ते नरतः सपनों नहीं जाई, वो लोग जो स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं, शिव जी को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तेहि गिरि पर पट बिटप विशाला, उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है। नित नूतन सुंदर सब काला, जो नित्य नवीन और सब काल अर्थात जो 6 ऋतुएं होती हैं उसमें हमेशा सुंदर दिखते हैं। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाय, श्रुति अर्थात जिसे वेदों ने गाया है। एक बार ते ही तर प्रभु गया हूँ, तरु बिलो की उड़ अति सुखी भया हूँ। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद आया। निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। मतलब शिव जी का स्वरूप बता रहे हैं तुलसीदास जी, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कभी उनका मन होता है तो वो बरगद के पेड़ के नीचे जाके विश्राम करते हैं। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आन अनुसरद चंद छवि हारी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। मतलब उनका जो चेहरा था, मुख था, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो भी फीका लगेगा शिव जी के आगे। आन अनुसरद चंद छवि हारी, चंद्रमा का जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो भी फीका पड़ेगा। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, अर्थात सांप और भस्म ही उनके भूषण हैं जिसने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया है। अब यहाँ पर दोहा है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलील विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। अर्थात उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभा मायान है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जटा मुकुट सुर सरित से, सुर सरित अर्थात जो है गंगा जी जो है शोभायमान है उनके सर पर, शिव जी के सर पर। और मुकुट, जटा मुकुट और जटाओं का जो समुद्र है, जटाओं का जो मुकुट है। लोचन नलील विशाल, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। लोचन अर्थात नेत्र, नलीन विशाल, बड़े बड़े, विशाल बड़े बड़े नेत्र थे। नीलकंठ लावण्य निधि,
सोह बाल विधु भाल, उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बाल विधु भाल, भाल अर्थात सर पर, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु सातरु जैसे। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। पार्वती भल अवसरु जानी, गए शंभुपहि मातु भवानी। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अब शिव जी को बैठा पाया, वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए देखा, तब पार्वती जी जो है शिव जी के पास जाती हैं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। अब यहाँ पर पिछले जन्म की कथा जो है पार्वती जी को स्मरण हो आई कि जब वो लोग जब कथा सुनने जाते हैं और पार्वती जी जो हैं पिछले जन्म में कथा में ध्यान नहीं देती, श्री राम जी की कथा सुनने जब वो जा रही होते हैं शिव जी और पार्वती जी, तब वो सुन नहीं पाती हैं और ऊपर से वो जो है श्री राम जी पर डाउट करती हैं, कहती हैं कि वो कोई भगवान थोड़ी ना है, तो यही उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बियसी उमा बोली प्रिय बानी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब यहाँ पर याज्ञवल्क जी क्या कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। अब वो दोबारा से पूछती हैं कि अब ये उचित समय है, अब उन्हें बोध हो गया है कि श्री राम जी कौन है। अब वो कहना चाह रही है कि मुझे श्री राम जी की कथा सुननी है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब यहाँ पर पार्वती जी कहती हैं, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित मतलब हर कोई जानता है आपके बारे में, आप तो तीनों लोकों में विख्यात हैं, त्रिकालदर्शी हैं। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। सकल करहि पद पंकज सेवा अर्थात पद पंकज, आपके चरण कमलों की सब सेवा करते हैं। चर हो गए, अचर हो गए, जड़ चेतन हर कोई आपके चरण कमलों की सेवा करता है। अब यहाँ पर दोहा है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के आप भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। कल्पतरु नाम वही बोल रहे हैं, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम, कि आप योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह है जो अडिग रहे। अब चलिए आज की कथा हम यहीं संपन्न करते हैं, अगले प्रसंग में हम आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।